इस दुनिया में हम बहुत सारे रिलेशंस जीते हैं और कुछ रिलेशंस हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं या कहना चाहिए बहुत ही अजीज होते हैं। बट दिक्कत की बात तभी आती है, दुख तभी होता है जब वो रिलेशन या वही लोग हम पर शक करने लगते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट्स बताऊंगी कि जब हमारे अपने ही हम पर शक करें तो हमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी होता है कि अगला हमारे ऊपर शक कर रहा है या केयर कर रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो हमारे बहुत करीबी होते हैं उनकी आदत होती है केयर करना, यानी कि जैसे कुछ हस्बैंड्स को मैंने देखा है कि वो अपनी वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ ठीक से आए जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, या वो आगे से आगे चीजों को करते हुए चलते हैं। या कई बार वो फोन करके भी पूछते हैं। द सेम थिंग मैंने कई बार वाइफ्स को भी देखा है कि वो हर चीज को आगे से आगे देखती है कि उनके हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो जाए। सो यहाँ पर बात आ रही है कि केयर है ये, कि भाई अगला देख रहा है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप इसको दूसरे शब्दों में कहें कि अरे भाई वो मेरे जाने आने का इंतजाम कर रहे हैं, या वो मुझे फोन करके पूछते हैं कि कहाँ हो, या अपनी लोकेशन भेज दो। इस अच्छी केयर को आप शक का नाम नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट आता है कि कई बार हमें अपना एटीट्यूड, यानी कि हम किस प्रवृत्ति के हैं या हम किस तरीके के व्यक्ति हैं, दूसरे को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बार बार अगर वही बातें होती हैं कि तुम कहाँ गई थी, तुमने क्या करा, या वाइफ अपने हस्बैंड से पूछे कि तुम क्या करते हो या क्या, इस तरीके से एक बार जो अपना एटीट्यूड होता है वो पूरे तरीके से क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो तीसरा पॉइंट आता है कि कई बार ये शक के लिफाफे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि पूछो नहीं, जो बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं। और अगर उन शब्दों का, उन क्वेश्चंस का अगर आप खंडन नहीं कर रहे हैं तो अगले को बल मिल जाता है कि हाँ, मेरा जो ये शक है वो सही है। सो जहां पर आपको लग रहा है कि सर से ऊपर पानी जा रहा है या बेवजह या फालतू के आपके ऊपर शक कर रहा है, सो वहां पर बातों का खंडन भी करिएगा और उचित शब्दों में बहुत अच्छे से जवाब भी दीजिएगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो शक नाम की चीज है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है, अपने आप जो एक पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है। कई बार जो लोग अपनों को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड होते हैं, उनमें भी ये शक की फीलिंग आती है, क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि अगला उनको छोड़कर चला जाए या अगला उनको छोड़कर चली जाए। इस वजह से वो इस तरीके का बिहेव करते हैं या अगले को इस तरीके से बोल कर रखते हैं कि कभी भी वो उनके अगेंस्ट पे कोई कदम ना उठा सके। वहां पर जो इलाज होता है कि आपको बार बार चीजों की सफाई नहीं देनी है या बार बार चीजों में बोलना नहीं है, लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरी चीजों में आपको अगले को शो करना है, अगले को सिक्योर करना है कि आप अगले को कितना प्यार करते हैं और अगला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट्स में फ्रेंड्स एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि कई बार हमें अपने कामों से दिखाना पड़ता है, कई बार हमें एक्शन से दिखाना पड़ता है और कई बार हमें कुछ गिफ्ट्स भी देने पड़ते हैं। कई बार हमें अपना बिहेवियर भी चेक करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई ऐसी खता हो रही है जिससे सामने वाले के दिमाग में इस तरीके का नोशन जा रहा है कि हम गलत हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी पर्सनैलिटी में या अपने पूरे दिन के जो बिहेवियर होता है या अपने पूरे दिन के जो काम होते हैं उनको भी चेक करना बहुत जरूरी होता है कि हमारा अपना ही इतना खास क्यों हम पर शक कर रहा है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैंने जैसा बोला कि एक तरीके का डिसऑर्डर भी होता है। सो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगी कि कई बार अपने रिश्ते सही करने के लिए, अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करने के लिए आपको एक्सपर्ट की भी हेल्प लेने की जरूरत होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ये जो शक होता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपस में जो प्यार भरे रिश्ते होते हैं वो एक तरीके से घुटन का नाम ले लेते हैं, या आपस में कहा जाए कि एक दूसरे के साथ जीना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर समय उसी तरीके के एलिगेशन, हर समय गलत तरीके के आरोप उनको झेलना पॉसिबल नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब सर से ऊपर पानी हो जाता है और जब आप अपने आप को सफोकेटेड फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप इसमें जी नहीं सकते हैं, सो यहाँ पर पहली चीज तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प लीजिए, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए या किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को इन्वॉल्व करिए जिससे अगला सुनता हो। अगर तब भी आपकी बात ना बने, तब मैं आपसे कहूंगी कि लास्ट ऑप्शन यही बचा है अपनी जिंदगी को बचाने का, कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो बातें हम लोगों ने डिस्कस करी वो ये करी कि जब अगला हम पर शक कर रहा है, सेम थिंग हमारे ऊपर भी लागू होती है कि ऐसा तो नहीं कि हम फालतू पे किसी पे शक करें, फालतू में ऐसा तो नहीं कि फालतू में हम अगले को अपने रिश्ते के तले दबा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपस में अगर आपको खुशियां चाहिए तो एक दूसरे को खुल के जीने दीजिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।